पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ऊपर से सोना चांदी तौल। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या होता है, देखिए माने एस से होता है साइन, ठीक है, और सी से होता है कोस, और टी से होता है टेन। ठीक है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी मान निकालने के लिए कि कोट थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन का होता है पी बटे एच, सी का होता है पी बी बटे एच, और टी का होता है पी बटे बी, यानी कि पी से होता है परपेंडिकुलर है, एच से होता है हाइपोटेनियस, और बी से होता है बेस। ठीक है, अब देखिए अब आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक ना, हो तो पहला में दे दिया ये इतना 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, अब बटा 1 प्लस में कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, यानी इसका मान निकालने के लिए कह रहा है इसका, और दूसरा में भी कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, हल, क्या लिखेंगे हम लोग, हल। अब देखिए हल लिखेंगे, अब यहाँ बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो दे दिया इसका। तब पहले कोट का मान जानेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो कोट का मान क्या होता है, कोट का मान तो देखिए, बोलिए कोट किसका उल्टा होता है, तो टैन का, तो टैन को होता है पी बटे बी, तो टैन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का हो जाएगा बी बटे पी, यानी कि आधार बटे लंब। तो पहले तो हम बना लेते हैं आकृति। चलिए समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज, यानी इधर इधर स्पेस नहीं है। चलिए समकोण त्रिभुज बन गया। इसका ये जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी इसका नामकरण दे दीजिए ए बी और सी। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, क्या कहलाती है, कर्ण। और ये होता है लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब जो लंबवत आती है, और ये तो होता है आधार, सब जानता है। और एक और बात सब कोई जानता है कि कर्ण जो होता है ना, कर्ण जस का तस रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदलाता रहता है। ठीक है, अब देखिए तो हमको क्या मान निकालना है, तो कोट का क्या होगा, कोट का होगा बी बटे आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला आधार हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, यानी कि कोट का मान होता है क्या, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर वाला रहेगा और लंब होगा 8। तो बोलिए किसका किसका मान दे दिया, हम यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए आधार का मान दे दिया 7, चलिए आधार का मान दे दिया 7 और लंब का मान दे दिया 8, तो लंब का है तो लंब का मान 8। तो हमको क्या निकालना है, तो बता दीजिए आप ही कि हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण जब भी निकालना रहता है तो ये दोनों को जोड़ते हैं तब निकलता है कर्ण, यानी कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो चलिए तो हम लिखेंगे क्या है, तुरंत हम लिखेंगे क्या, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कोई लिखता है प्रमेय का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमेय से प्रमेय लिखिए चाहे प्रमेय का लिखिए, बात बराबर है। ठीक ना, आप पाइथागोरस प्रमेय से क्यों चलते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए चलते हैं क्योंकि इसका रूट जो होता है ना स्क्वायर इसका चढ़ जाता है। देखिए यानी कि कर्ण का होता है फॉर्मूला लंब प्लस में आधार, लेकिन पाइथागोरस से कहेगा ना तो बस वही फॉर्मूला रहेगा, बस इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो कर्ण का मान निकालना है तो बराबर दे देंगे रूट अंडर, क्या कर देंगे, रूट अंडर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में कोची आधार स्क्वायर। अब देखिए तो लंब प्लस में आधार करिए चाहे आधार प्लस में लंब, बात तो बराबर हो वही आएगा मान। अब देखिए तो यहाँ से निकालिए मान इसका, पहले रूट चढ़ाइए। अब देखिए लंब जितना है ना उसका स्क्वायर कर देना है, तो लंब कितना है, लंब है 8, तो 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस आधार लिखना है उसका भी स्क्वायर, तो आधार कितना है 7 का भी स्क्वायर। अब देखिए इधर आगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा भैया कि 8 का स्क्वायर 8 या 64, आप प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 49। चलिए इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए नहीं दिक्कत है। अब क्या करिए
64 और 49 को जोड़ दीजिए। अब देखो 9 4 13 और 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 और 10 और 1 11 यानी कि रूट अब आ गया रूट अंडर के 113। अब रूट अंडर 113 बाहर निकलेगा किसी से तो कहिएगा कि नहीं भैया नहीं निकलता है। तो यहाँ से हो गया ये क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा कर्ण। क्या निकल गया कर्ण। तो कर्ण के जगह पे लिख देंगे रूट अंडर 113। तो रूट अंडर 113। चलिए तो हमारा तीनों भुजाओं का मान पता चल गया कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। चलिए मान पता चल गया, तब सीधे इसको मान को क्या करेंगे हम लोग बैठा देंगे। तो चलिए पहले पहला नंबर पे बैठाना है, तो पहले क्या करिए कि पहले पहला नंबर लिख दीजिए, यानी पहला नंबर बता रहे हैं। चलिए सीधे क्या करते हैं ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये है तो यहीं से बैठा देते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग अलग लिखिएगा, आप लोग कहीं पर भी लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ स्पेस नहीं है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये है तो बस इतना दूर बैठा देते हैं। आप फिर कोट स्क्वायर थीटा का भी मान बैठा देंगे। तो चलिए तो यहाँ से बैठाते हैं हम लोग, तो यहाँ बराबर देंगे, क्या देंगे बराबर। तो बोले 1 प्लस में साइन थीटा, तो 1 है तो 10 का 10, ठीक है। और साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन का मान होता है पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, लंब है 8 और कर्ण कितना है, कर्ण 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 रूट अंडर 113, रूट अंडर के 113, ठीक है। इसका क्या है मैंने ब्रैकेट से घेर दिया और फिर इंटू लगा रहा है, फिर लगा रहा है A1 माइनस में साइन थीटा कर रहा है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब है 8, लंब है 8 और कर्ण कितना है, कर्ण है रूट अंडर 113, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहिए ना कि देखिए भैया अब यहाँ थीटा का रहा था सापेक्ष नहीं देख रहे हैं, तो यार देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जब साइन लिखेगा कोई भी और जब एबीसीडी में कोई लेटर आ जाएगा ना तब हम लोग सापेक्ष देखते हैं कि उसके सापेक्ष क्या है। यहाँ तो सीधे कह दिया कि थीटा, तो थीटा में कोई नहीं चलता है, सापेक्ष नहीं चलता है थीटा में, जो होता है वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब बट्टा है तो सबके बट्टा चढ़ा देंगे। अब देखिए 1 प्लस में कोस थीटा, तो 1 लिखिए प्लस लिख दीजिए 10 का 10। और कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस का मान होता है बी बटे यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, तो 7 लिखेंगे और आधार बटे में क्या होता है कर्ण, तो कर्ण है 100 रूट अंडर 113, इसको भी घेर देंगे और फिर इंटू लगाएंगे। अब 1 माइनस है तो 1 माइनस कोस थीटा के कुछ होता है, कोस थीटा के बाद भी आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार है 7 और कर्ण कितना है रूट अंडर 113, इसका भी घेर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कमाल, यहाँ से कमाल देखिए क्या होगा ना कि देखिए एक प्रकार से यहाँ देखिए जो ए यहाँ ऊपर में समझ जाइए, इसमें नहीं, ये तो हम बैठा दिए मान। और ऊपर देखिए क्या होता है 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक ना, 1 प्लस में साइन थीटा और है 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक ना। एगो प्लस में है एगो माइनस में, देखिए नंबर सेम है, यानी कि देखिए कलर को चेंज करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए नंबर चेंज है, इहो में 1 है इसमें भी 1 है, इसमें साइन थीटा है उसमें भी साइन थीटा है, लेकिन इसमें चिन्ह का हेर फेर है, ठीक है। इसमें प्लस है और उसमें माइनस। तो देखिए इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ठीक है ना, यानी कि ए आ इसको बी। तो एगो ए यहाँ प्लस बी, एगो ए प्लस बी हो गया, आ एगो हो गया ए माइनस के बी। तो ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये किसका फॉर्मूला आता है, तो कहिएगा कि ये भैया ये होता है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और देखिए नीचे भी वही है कि नहीं, देखिए 1 प्लस में कोस थीटा, देखिए वो नंबर सेम है, कोस थीटा सिर्फ सिंबल का हेर फेर है। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चलिए इसी पे हम लोग इसको हल कर देंगे। देखिए तो पहले को ए मानेंगे दूसरा को क्या मानेंगे बी। तो चलिए यहाँ से क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और फिर बी, तो बी का भी स्क्वायर कर दीजिए। ये पर देखिए 8 बटे रूट अंडर 113, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, यहाँ 64 आ जाएगा। स्पेस नहीं है, नहीं तो हम लिख के आपको सोल्व कराते हैं, स्पेस नहीं है तो यहीं से कर दीजिए। बी का स्क्वायर कह रहा है तो बी का स्क्वायर, तो बी का भी स्क्वायर यानी बी ई पूरा है, ठीक ना। तो बी का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब कहिएगा कैसे भैया रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 कैसे होता है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। अगर
अगर कोई कह दिया कि रूट में 3 इसका स्क्वायर, तो बताइए एक बात आप जानते हैं ना कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, तो यानी 3 बच गया, तो 3 हमारा ठीक है। एक प्रकार से और जाएंगे, अगर रूट अंडर 3 है और कह रहा है कोच कि स्क्वायर करने के लिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट अंडर 9, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 9 होगा ना, और 9 किस से बाहर आएगा, 3 से, तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ठीक ना, मान तो आ रहा है वही, तो इसी चलते वही रहता है, ठीक ना, तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक का स्क्वायर कर दिए तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पर भी हटा ही देते हैं, यहाँ सीधे हम कर ही दे रहे हैं, तो अब बट्टा दे दीजिए। अब देखिए 1 प्लस में ए प्लस में भी और 1 माइनस में भी, ठीक ना, तो इसका भी कर देंगे। ए का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है माइनस, ठीक ना, माइनस यहाँ है तो माइनस। अब बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब बट्टा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना होता है, 113, ठीक है। इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए ना कि आपको भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना, तो हाँ आता है, तो यहाँ पर एक डाल दीजिए और इसके बट्टा में भी एक डाल दीजिए, और भिन्न के जोड़ और घटाव ले लीजिए, यानी कि भिन्न का घटाव है तो घटाव करिए। तो बोलिए यहाँ पर तो बराबर पहले दीजिए, ठीक ना, फिर बराबर दीजिए, और क्या करिए ना कि ये है बड़की बट्टा, ये जो है ना बड़ी बट्टा है, तो बड़ी बट्टा हम मोटा बट्टा हम लगा देते हैं, ठीक ना। अब बोलिए 1 और 113 का एलसीएम कितना होता है, कहिएगा कि 113 ही होता है। अब 1 में 113 के बार में आता है, 113 बार में 113 से 1 में कीजिएगा गुना, तो 113 आएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 113 में 113 के बार में आता है एक बार में, अब 1 से 64 में तो 64 ही रहेगा, ठीक है। अब नीचे करते हैं काम। अब बोलिए 1 और 113 का एलसीएम लीजिएगा तो 113 आएगा। 1 का में 113 के बार में 113 बार में, अब 113 में 1 से कीजिएगा तो 113 आएगा, माइनस है तो माइनस। 113 में 113 एक बार में, 1 में 49 से कीजिएगा तो 49 से हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर दिक्कत हो रहा है, नहीं है दिक्कत, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे काम क्या करिए ना कि क्या करिए कि 113 में से 64 घटाइए, कितना होगा, तो यहाँ देखिए, तो क्या होगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है, 9, और ये 1 था तब 0 हो गया, ठीक ना, तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ 1 के तो काम खत्म हो गया, तो 49/113 आया, ठीक है। अब बट्टा, अब नीचे का क्या हो जाएगा, देखिए नीचे क्या हो जाएगा, फिर 113 में से 49 घटेगा, यानी 3 में से अभी 9 घटेगा तो कितना होगा, तो पैसा लेगा, तो 13 में से 9 गया तो 9 4 13, यानी 4 बचेगा। और 1 में से 1 था तो 0 हो गया, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। अब 1 के तो काम खत्म हो गया, तो 64 बट्टे में आ गया 113। अब क्या कीजिए ना, इसमें नया रूल क्या होगा, इसमें नया रूल आ जाएगा ना कि यहाँ बराबर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 49/113 जस का तस लिखिए, 49/113, ठीक ना। अब क्या कीजिए ना कि जो भी भागा में कोई अंक रहता तो ऊपर आता तो गुना में चल जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 64, तो गुना में जब भी जाता है ना तो अंक पलटा के, यानी कि 113 ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे, तो 113 ऊपर और 49 64 नीचे चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या हो रहा है ना कि 113 से 113 काम खत्म, ठीक ना, तो 49/64 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 49/64। चलिए ये हमारा तो पहला का आंसर आ गया। चलिए ये पहला का हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा को सोल्व करते हैं, दूसरा में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ स्पेस है तो उतार देते हैं, क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ये तो और आसान है। अब बोलिए हमको कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट का मान क्या होता है, तो कोट का मान होता है tan का उल्टा होता है कोट, तो tan का होता है लंब बटा में आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, तो आधार यहाँ चलिए लिख देते हैं, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे में लंब, ठीक ना। और उसका क्या कह रहा है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, तो आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है, तो 7, अब बटा में लंब कितना है, लंब 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 है 8, तो 8, ऐसे क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब बोलिए, तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करना है, फिर 8 का भी स्क्वायर, यानी ये दोनों को स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49 बटा 8 के स्क्वायर, 8 64, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर इसका भी आ गया,
यानी कि जो देखिए इसका जितना है ना, यानी पहला का जितना है ना 49/64 है, दूसरा का भी वही आ गया 49/64। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर, मतलब क्वेश्चन 7 को सोल्व तो कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 को अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। और चलिए इसी प्रकार हमारे वीडियो इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यानी ऐसी वीडियो हम बनाते हैं। ठीक ना, यानी कि आज क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करा दिए, अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को तो सोल्व करा दिए, अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।